हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये वीडियो क्लास इंटरमीडिएट कॉमर्स फर्स्ट ईयर्स के लिए है। और आज के इस बच्चों हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे कि टाइम खत्म हो गया। तो हम लोग पिछले क्लास में अकाउंटिंग के बारे में चर्चा किए थे, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग अकाउंटिंग के स्टेप्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन का एंट्री करने के लिए जो व्यापारी रहता है एक रफ बुक में उसका एंट्री करता है, ठीक है। और रफ बुक से फिर उसका क्या होता है, जर्नल एंट्री किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, जर्नल एंट्री किया जाता है। जर्नल एंट्री करने के बाद उससे लेजर तैयार किया जाता है, ठीक है। प्रत्येक आइटम का लेजर तैयार करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। और ट्रायल बैलेंस के आधार पर फिर क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है। और वर्ष के अंत में ये कब तैयार किया जाता है, वर्ष के अंत में। और फिर बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो सबसे पहले रफ बुक में एंट्री होता है। रफ बुक में एंट्री करने के बाद जर्नल एंट्री किया जाता है। जर्नल एंट्री के बाद लेजर तैयार किया जाता है। फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। और ट्रायल बैलेंस के बाद फिर वर्ष के अंत में ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाया जाता है। तो ये स्टेप्स है। अब बारी बारी से हम लोग जानेंगे कि ये प्रत्येक चीज जो है कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, जर्नल एंट्री के बारे में, ठीक है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जर्नल के बारे में। तो जर्नल क्या है, तो बच्चों जर्नल क्या है, एक रजिस्टर है। क्या है, एक रजिस्टर है। जर्नल क्या है, एक रजिस्टर है जिसमें कि सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन का एंट्री तिथिवार किया जाता है, डेट वाइज। जर्नल क्या है, एक रजिस्टर है जिसमें सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन का एंट्री डेट वाइज किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जर्नल वह रजिस्टर है जिसमें सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन का, सारे व्यापारिक लेन देनों का तिथिवार रूप से एंट्री किया जाता है या लेखे किए जाते हैं, ठीक है। हिंदी में लेखे, इंग्लिश में एंट्री करते हैं। तो तिथिवार जर्नल वह रजिस्टर है जिसमें तिथिवार ढंग से व्यापारिक लेन देनों का लेखा किया जाता है, ठीक है। ये जो है सबसे मेन किताब होता है, मेन रजिस्टर है। ये क्या है, सबसे मेन रजिस्टर होता है, ठीक है। बच्चों अब हम लोग क्या जानेंगे, जर्नल एंट्री करने के स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रोसेस और स्टेप्स इन्वॉल्व इन जर्नलाइजिंग, ठीक है। जर्नल एंट्री करने के प्रोसेस को जर्नलाइजिंग करते हैं। तो प्रोसेस और स्टेप्स इन्वॉल्व इन जर्नलाइजिंग, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं हिंदी के भी होते हैं, तो हिंदी में कह सकते हैं जर्नलाइजिंग की प्रक्रिया या अवस्थाएं। जर्नलाइजिंग की प्रक्रिया या अवस्थाएं, इसका बारे में बताएंगे, ठीक है, कि इसका स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप्स है कि प्रभावित होने वाले खातों की पहचान करना है। इंग्लिश में कहे तो टू आइडेंटिफाई द अकाउंट्स टू बी अफेक्टेड। बच्चों देखिए, जर्नल एंट्री करने में क्या होता है, ट्रांजैक्शन का एंट्री करने में, कि इसका एक बहुत अच्छा तरीका है। क्या है कि जितना भी आइटम होता है ना उसका अकाउंट बनाया जाता है। जितना भी ट्रांजैक्शन होता है प्रत्येक चीज़ का, चाहे मशीनरी हो, आदमी हो, बिल्डिंग है, कोई भी आइटम जो उसमें जिसका लेन देन हो गया, जो इन्वॉल्व हो गया बिजनेस ट्रांजैक्शन में, उसका क्या होता है, अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि उस पूरे बिजनेस में जितना भी ये अकाउंट से ट्रांजैक्शन होता है, ये क्या हो जाता है, सारा एक ट्रैक बन जाता है।
सारा कनेक्ट हो जाता, लिंक किया जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो प्रत्येक आइटम का पहले अकाउंट बनाया जाता है जर्नल एंट्री करने के लिए। ठीक है, पहले क्या किया जाता है, अकाउंट बनाया जाता है, और इसके बाद इस अकाउंट से जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो इससे क्या रहता है, लिंक रहता है। तो मालूम चल जाता है ना, कि ये जो है इसी से लिंक है, और उस अकाउंट, उस बिजनेस से जितना भी ट्रांजैक्शन होता है उसी में दिखाया जाता है। मैंने इन बातों को आप और अच्छे ढंग से समझेंगे जब आगे के क्लासेस में एंट्री को समझाया जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि सबसे पहले क्या किया जाता है, अकाउंट्स बनाया जाता है। तो देखा जाता है कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उससे कौन से जो होते हैं अकाउंट्स प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, समझे? जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है राम। ठीक है, राम ने मालिक को, बिजनेस के मालिक को 10,000 रुपया दिया। ठीक है, तो यहाँ दो बात हो रहा है, एक राम जो कि पैसा देने वाला है और दूसरा रुपया। ठीक है, तो कौन कौन अकाउंट यहाँ प्रभावित हुआ है, कैश आ रहा है। ठीक है, और दूसरा पैसा राम दे रहा है। तो यहाँ हम लोग दो अकाउंट बनाएंगे, कैश अकाउंट और दूसरा राम्स अकाउंट। एंट्री करने में ये दो अकाउंट का यूज होगा। तो यही है जो इस स्टेप में कहा जा रहा है, यही बात है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ज़्यादा समझाने से वीडियो जो है लंबा हो जाता है, तो इसलिए मैं जितना ब्रीफ हो सके उतना करता हूँ, और जितना अच्छे ढंग से हो सके समझाने का कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर शिकायतें कुछ रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बच्चों, इसके बाद आता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, खातों की प्रकृति का निर्धारण करना, टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ अफेक्ट्स। ठीक है, कि किस प्रकार का जो है अकाउंट्स प्रभावित हो रहा है। जैसे कि देखिए, अभी हम बताएं कि राम जो पैसा दे रहा है तो एक है कैश अकाउंट, दूसरा है राम से अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाएगा कि ये जो अकाउंट है ये किस टाइप का अकाउंट है, और ये जो अकाउंट है ये किस टाइप का अकाउंट है। ठीक है, तो अभी हम टाइप्स ऑफ अकाउंट का चर्चा नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अकाउंट्स अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, तो देखा जाता है कि जो अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है वो किस टाइप का है, और अकाउंटिंग करने के लिए उसके क्या नियम है, उस हिसाब से जो है उसका एंट्री किया जाता है। तो सेकेंड स्टेप क्या हुआ, खातों की प्रकृति का निर्धारण करना, मतलब उसका नेचर को पता करना। ठीक है, तो अब थर्ड स्टेप है जर्नल के नियम लागू करना। क्या है, जर्नल के नियम लागू करना। इंग्लिश में कहते हो टू अप्लाई द रूल्स ऑफ जर्नल। ठीक है, देखिए बच्चों, अभी क्या हुआ कि सबसे पहले हम अकाउंट्स देखते हैं कि कौन सा अकाउंट्स इफेक्टेड हो रहा है। ठीक है, अकाउंट्स फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप देखते हैं कि उसका नेचर क्या है। ठीक है, समझे? और थर्ड स्टेप है, अकाउंट का नेचर देख लेते हैं यहाँ पर। और थर्ड स्टेप क्या है, देखिए, प्रत्येक एंट्री में जो होता है खातों को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो देखा थर्ड स्टेप में हम लोग देखते हैं जर्नल का रूल को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, क्या देखते हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, जर्नल का नियम लागू करते हैं उन अकाउंट्स। आगे नेचर ऑफ अकाउंट्स देख लेते हैं, खातों की प्रकृति। और खातों की प्रकृति के आधार पर देखते हैं कि ये खाता डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। प्रत्येक एंट्री का दो भाग होता है। ठीक है, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो वही देखते हैं कि डेबिट वाले भाग में ये खाता जाएगा या क्रेडिट वाले भाग में ये खाता जाएगा। ठीक है, किसके हिसाब से, जर्नल के नियम के हिसाब से, जर्नल एंट्री के नियम के आधार पर। तो आई होप आप लोग को थर्ड स्टेप समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं रूल नंबर 4।
देखिए जब सारा बात पता लग जाता है ना, अकाउंट्स कौन सा है, अकाउंट्स का नेचर कौन सा है, डेबिट है करना है कि क्रेडिट करना है, तो आप क्या करेंगे, अब एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो जर्नल के लेके करना, बुक में क्या करेंगे, एंट्री कर देंगे, पासिंग ऑफ एंट्री इन द जर्नल। ठीक है, बुक रजिस्टर में क्या करेंगे, एंट्री कर देंगे ट्रांजैक्शन का। अच्छा, बहुत सारा ट्रांजैक्शन जब एक पेज में होगा तो पेज तो फुल होगा ना, बहुत सारा ट्रांजैक्शन का एंट्री जब एक पेज में होगा तो क्या होगा, पेज फुल होगा। ठीक है, तो जब पेज फुल हो जाता है ना, तो उसके बाद क्या करते हैं, नीचे सम अप कर देते हैं, उसको जोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, कहीं जगह नहीं बचा है, तो 2 कॉलम बनाते हैं, एक डेबिट का एक क्रेडिट का है ना, तो दोनों कॉलम पर आप क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, नीचे लिखते हैं CF या कैरी फॉरवर्ड। क्या लिखते हैं, CF और कैरी फॉरवर्ड, एक साइड डेबिट का एक साइड क्रेडिट का, दोनों का सम अप कर देते हैं। ठीक है, पेज के नीचे में जोड़ देते हैं, लिख देते हैं कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट पेज में जब लिखते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में इस जो सम अप किए हैं, टोटल किए हैं, इसको वहां पर लिखा जाता है। वहां पर क्या लिखा जाता है, ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है, नए पेज के सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, ब्रॉड फॉरवर्ड या BF शॉर्ट में कहें तो। ठीक है, और यहाँ पर जितना सम हुआ है डेबिट क्रेडिट में लिख दिया जाता है। तो बच्चों ये थे जर्नल एंट्री के स्टेप्स। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो क्लास में इतना ही। आप इन स्टेप्स को अच्छे से देखिए, वीडियो को स्लो करके या दोबारा इसे देखिए अच्छा से समझ के। ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ाई करिए। आज के इस वीडियो क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।